जून 1965। 19 साल के शत्रुघ्न सिन्हा पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII में पढ़ाई करने जा रहे थे। पटना से बम्बई की ट्रेन में उन्हें एगो लड़की दिखी। नाम था पूनम चंदारमानी। पूनम परिवार के साथ रिश्तेदार की शादी में पटना आई थी और वापस बम्बई लौट रही थी। पहली नजर में ही शत्रुघ्न उन्हें पसंद करने लगे। बिहार की लव स्टोरी के 6वें एपिसोड में कहानी शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम चंदारमानी की। ट्रेन में हुई पहली मुलाकात के दौरान ही शत्रुघ्न पूनम से बात करना चाहते थे, लेकिन ना जाने काहे पूनम उस समय रो रही थी। भारती एस प्रधान की किताब एनीथिंग बट खामोश द शत्रुघ्न सिन्हा बायोग्राफी में शत्रुघ्न बताते हैं, पूनम को रोता देख मैंने उन्हें माधुरी मैगजीन में छिपाकर एक पर्ची दी थी जिसमें लिखा था, इतने सुंदर चेहरे पे आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, रोना नहीं। सफर के दौरान पूनम की बुआ को शत्रुघ्न भरोसेमंद लगे, इतना कि जाते जाते बुआ ने अपने घर का पता दे दिया और कहा कि जब भी समय मिले जरूर आना। पूनम बम्बई में अपनी बुआ के साथ रहती थी। 1968 में वो मिस यंग इंडिया बन गई। इसी साल उन्होंने फिल्म जिगरी दोस्त से अपना डेब्यू किया, जबकि शत्रुघ्न अभी भी स्ट्रगलिंग एक्टर थे। उसी दौरान काम ढूंढने वो अंधेरी के फिल्म इंस्टीट्यूट पहुंचे। भीड़ में अचानक उनसे पूनम टकराई। पूनम रुककर शत्रुघ्न से बात करने लगी। हीरोइन होकर भी स्ट्रगलिंग एक्टर से बात करना, शत्रुघ्न को पूनम का ये व्यवहार बहुत अच्छा लगा। 70 का दशक आते आते पूनम और शत्रुघ्न की दोस्ती प्यार में बदल गई थी। शत्रुघ्न को भी फिल्में मिलने लगी थी। और तुम क्या कर रहे थे वहाँ? तमाशा दाग रहे थे। 1971 में पूनम और शत्रुघ्न सिन्हा की साथ में पहली फिल्म आई। नाम था धरती की गोद में। इस दौरान का एगो वाकया है। शूटिंग के बीच अचानक एक दिन भगदड़ मच गई। बचने के लिए पूनम और शत्रुघ्न एक ही बाथरूम में बंद हो गए। इसी वजह से दोनों के अफेयर की बातें होने लगी। पूनम की बुआ इस बात से बहुत नाराज हुई, इतना कि जब दूसरी फिल्म का ऑफर आया तो उन्होंने दोनों को साथ में काम करने से मना कर दिया। बुआ की नाराजगी के बावजूद कपल चोरी छिपे मिलने की कोशिश करता रहता। दोनों साथ में थिएटर जाते, एक दूसरे को चिट्ठियां लिखते। यहाँ तक कि 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान कर्फ्यू के बावजूद शत्रुघ्न पूनम से देर रात मिलने आया करते। 1972 तक शत्रुघ्न की फिल्में हिट होने लगी थी, तो उनको लगा कि पूनम की बुआ अब शादी के लिए मान जाएंगी। इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई राम और प्रोड्यूसर NN सिप्पी को पूनम की बुआ के पास रिश्ता मांगने को भेजा। बुआ गुस्से में बोल पड़ी, अपने भाई को देखो और मेरी बेटी को देखो। मेरी बेटी इतनी गोरी और सुंदर है कि अगर दोनों की कलर फोटो भी ली जाए तो वो ब्लैक एंड व्हाइट आए। एक तरफ बुआ ने रिश्ता ठुकरा दिया था, तो दूसरी तरफ शत्रुघ्न की फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही थी। एक बार पूनम और उनकी बुआ एक शादी में गई थी। वहाँ शत्रुघ्न भी आए थे। उन्होंने इस दौरान बुआ की खूब खातिरदारी की। सुपरस्टार होने के बावजूद भी शत्रुघ्न की ये सादगी बुआ को भा गई। अब उन्हें लेकर बुआ का मन बदलने लगा था, लेकिन तब तक शत्रुघ्न की जिंदगी में महिलाओं की अटेंशन ज्यादा बढ़ने लगी थी। वो शराब पीने लगे थे। इसी बीच एक्ट्रेस रीना राय से उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी और उन्होंने पूनम के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए। 3 साल तक दोनों की बातचीत पूरी तरह बंद हो गई। लेकिन हाँ, पूनम ने रिश्ता खत्म नहीं किया। उन्हें हमेशा शत्रुघ्न की चिंता रहती। इसी बीच एक दिन शत्रुघ्न की मां ने पूनम और उनकी बुआ को घर बुलाया। किताब एनीथिंग बट खामोश के मुताबिक पूनम के जाने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी मां से बहुत लड़ाई की, जिंदगी में दखल न देने के लिए कहा। लेकिन जब मां ने समझाया तो खुद जाकर पूनम से बात की। उन्होंने कहा, जो कुछ हुआ उसके बाद भी क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पूनम ने कहा, अगर आप मुझे ठीक तरह से प्रपोज करते हैं तो मैं जवाब दूंगी। इसके बाद सिन्हा ने पूनम को अपने बंगले रामायण के टेरेस पर घुटनों के बल बैठ के शादी के लिए प्रपोज किया। उस समय रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा के अफेयर के खूब चर्चे थे। ऐसे में पूनम से शादी के फैसले ने सभी को चौंका दिया था। एक तरफ शादी के कार्ड बट रहे थे, तो दूसरी तरफ सिन्हा रीना रॉय के साथ लंदन में शोज कर रहे थे। एक इंटरव्यू में शत्रुघ्न ने बताया था, मैं अपनी शादी में 3 घंटे लेट पहुंचा था। पूनम को लग रहा था कि मैं शादी से पीछे तो नहीं हट गया। 9 जुलाई 1980 को दोनों की शादी हुई। शादी के बाद भी सिन्हा कई सालों तक रीना से मिला जुला करते।
पूनम भी ये बात जानती थी। बाद में रीना ने 1983 में पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी कर ली और पाकिस्तान चली गई। हालांकि 1992 में उनका तलाक हो गया। फिल्मों में धाक जमाने के बाद साल 2000 में शत्रुघ्न राज्यसभा गए। वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। हालांकि 2019 में उन्होंने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया। पूनम ने भी इसी साल राजनीति में एंट्री की, लेकिन लखनऊ से चुनाव हार गई। साल 2022 में सिन्हा तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए और अब बंगाल के आसनसोल से लोकसभा सांसद हैं। आज शत्रुघ्न और पूनम की शादी को 35 साल हो गए हैं। बेटी सोनाक्षी सिन्हा जानी मानी बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। कपल के 2 बेटे लव और कुश हैं। लव एक्टिंग और नेता नगरी में हाथ आजमा चुके हैं, जबकि कुश बतौर डायरेक्टर काम कर रहे हैं। आज के वीडियो में इतना ही। 7वें एपिसोड में कहानी तेजस्वी और रचल यादव की। इस तरह के और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।